हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी और बीएचयू एलएलबी और डीयू एलएलबी के बारे में, जहां पर हम आपको 2021 में उसकी तैयारियों के लिए शुरू से जुटे हुए हैं। और आज हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है और कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और साथ में क्या बुक्स प्रीफर करने हैं और कैसे कैसे इसकी पढ़ाई करनी है। तो आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ समय समय पर लाते रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि डीयू और बीएचयू एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या सिलेबस होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जो बीएचयू और डीयू एलएलबी है, यह मुख्यतः फोकस करते हैं आपके लीगल के ऊपर। लेकिन हुआ क्या, पिछले साल का जो पेपर था 2019 का, उसमें हमने देखा कि मैथ के पोर्शन काफ़ी ज़्यादा कर दिए गए थे बीएचयू एलएलबी में, जबकि डीयू एलएलबी में एटीटीज था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैथ वगैरह उसमें कम होते हैं और मैक्सिमम उसमें आपका लीगल के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है। लेकिन बीएचयू में थोड़ा सा बदलाव को हमें देखने को मिला 2019 में, जिसमें कई विद्यार्थियों का हानि भी हुआ, नुकसान भी हुआ, और उन्होंने मैथ आने की वजह से लीगल जो बच्चे पढ़ गए थे उनको काफ़ी बाहर का रास्ता भी देखना पड़ा। तो कोई बात नहीं, आइए इसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ना है। देखिए, मुख्यतः हमें जो चीज़ें पढ़नी, सिलेबस कवर करनी होंगी बीएचयू और डीयू एलएलबी के एग्जाम को देखते हुए, तो वह लीगल, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, पॉलिटी, जीके एंड जीएस, करंट अफेयर्स, साथ में इंग्लिश। देखिए, आपको बीएचयू एलएलबी में दो मेन क्राइटेरिया दी होती है। एक पोर्शन दो भागों में बांटा गया होता है, जिसमें आपको एक अनिवार्य होता है, दूसरा वैकल्पिक होता है। वैकल्पिक में आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट से दिया होता है, जिसमें या तो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट से करने होते हैं। यदि आप इंग्लिश से करना चाहें तो 20 प्रश्न आपको इंग्लिश के करने होंगे, यदि हिंदी से करना चाहें तो आपको 20 प्रश्न हिंदी के करने होंगे। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि हमको लीगल के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे कैसे पढ़ना होगा, तो देखिए, लीगल दो प्रकार की लीगल के समय चीज़ें आती है हमारे एग्जाम में। वो आती है लीगल के रीजनिंग और लीगल के एप्टीट्यूड संबंधित। यदि हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, तो आने को आ सकते हैं आपकी आईपीसी आती है, साथ में आती है सीआरपीसी, कभी कभी एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको हम लोग बोलते हैं लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के नाम से। इतने चीज़ें जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण और बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम से यदि आप इतनी चीज़ों को कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके लीगल के प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब हम बात करें कि कौन सी बुक प्रीफर की जाए लीगल को पढ़ने के लिए। देखिए, आपके पास मुख्यतः दो गाइड बताए जाते होंगे, मुख्यतः सभी लोग बताते हैं, यूनिवर्सल की गाइड और एसएस सिंघल की गाइड। इसके अलावा एक बुक आती है जो एपी भारद्वाज की बुक है, इसे मैं प्रीफर करूंगा। इसके एमसीक्यू फॉर्मेट में भी बुक आती है और थ्योरी फॉर्मेट में भी बुक आती है। आप क्या करें कि जो गाइड है वो तो आपके पास होंगे ही, मुख्यतः जहाँ तक हमें उम्मीद है कि वो होंगे, लेकिन साथ में यदि आप एपी भारद्वाज का एमसीक्यू फॉर्मेट वाली बुक खरीद लेते हैं तो आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे लीगल संबंधित, इसको आप एपी भारद्वाज से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप किसी भी चीज़ को टैकल करना सीखेंगे और आपकी एक्यूरेसी 90 to 95% तक बढ़ जाएगी इस बुक को सॉल्व करने के पश्चात। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मैथ के लिए। देखिए, सबसे अधिक परेशानी बीएचयू में मैथ वालों के लिए बहुत हो जाती है। होता क्या है, किसी साल बीएचयू कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि कितने मैथ के प्रश्न आएंगे, कितने लीगल के प्रश्न आएंगे, कितने करंट अफेयर्स के। यह हर साल अपने अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। पिछले साल हमने देखा 34 से 35 क्वेश्चन मैथ के थे, मात्र 7 से 9 क्वेश्चन लीगल से थे। तो हो सकता है इस बार थोड़ा दबाव भी बना है, हो सकता है इस बार लीगल के पोर्शन ज़्यादा रहे, मैथ के कम रहे, लेकिन ये केवल और केवल अंदाजा है। इस पर बिल्कुल भी वो प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि सब बीएचयू क्या करने वाला है। लेकिन फिर भी यदि मैथ आ सकता है तो उसकी तैयारी पहले से कर लेनी है हम लोगों को, जो कि पिछली बार कई बच्चों ने नहीं किया था। तो जो मैथ पढ़ना है, बेसिक मैथ आते हैं, जैसे चक्रवृद्धि, ब्याज, मूलधन, सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टाइम, डिस्टेंस, ये सभी चीज़ों से प्रश्न मिलते हैं। तो आपको बेसिक मैथ के लिए एक बुक आती है जो कि फेमस भी है, आरएस अग्रवाल। यदि आप आरएस अग्रवाल से बेसिक मैथ पढ़ लेते हैं तो आप बीएचयू के एलएलबी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं आसानी से। यदि हम बात करें
हिंदी की। देखिए हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है बीएचयू एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम में। डीयू में हालांकि ये नहीं पूछा जाता, लेकिन बीएचयू एलएलबी के एग्जाम में हिंदी एक काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जिसमें कि आपको 20 प्रश्न हिंदी लैंग्वेज से देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं हिंदी में कौन कौन से टॉपिक मैक्सिमम कवर किए जाते हैं। तो आपसे बेसिक हिंदी ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है, लिटरेचर वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो बेसिक ग्रामर में आपसे कहीं संधि पूछ लेगा, समास पूछ लेता है, अलंकार पूछ लेता है, वर्ण व्यवस्था से पूछ लेता है, कौन सी रचनाएं किस लेखक की हैं, किस लेखक ने कौन कौन सी रचना की है, इन संबंधी चीज़ों से आपको 20 प्रश्न देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। साथ ही कुछ ऐसे इंग्लिश के हिंदी के प्रश्न होते हैं, संविधान में उसका किस अनुच्छेद में उल्लेख है, हिंदी को कब राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, कौन सी अनुसूची में, ऐसी चीज़ों को प्रावधान हमारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। मेरा जो मानना है, यदि आपको हिंदी पढ़ना है और 20 के 20 प्रश्न आपको सही करके आने हैं, तो आपको केवल एक बुक पढ़नी होगी हिंदी के लिए। आदित्य प्रकाशन की बुक आती है, जो कि आप लोग देख भी रहे होंगे अभी स्क्रीन पे। तो आदित्य प्रकाशन की एक हिंदी की बुक आती है, यदि आप उसे पढ़ लेते हैं, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली यह बुक आदित्य प्रकाशन, यदि आप इसको पढ़ ले रहे हैं, तो आपका मेरा मानना है 100% गारंटी है कि आपके 20 के 20 प्रश्न तो सही होंगे। यदि बहुत गलती करेंगे तो आप 18-19 तक सही करके आएंगे, क्योंकि इससे बाहर हिंदी का एक भी प्रश्न नहीं आता है। ये मेरा दावा है। आप पीछे चाहें तो लिख के, देख के, इसको किताब को पढ़ के देख सकते हैं। आपके सभी प्रश्न इसी किताब से उठाकर मैक्सिमम पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। देखिए रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, अनेक यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई सारी बुक्स हैं। लेकिन देखिए हम आपको कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करते हैं या फिर आपको क्या पढ़नी होती है। देखिए सबसे पहले रीजनिंग के अंदर बेसिक चीज़ें रीजनिंग की पूछी जाती हैं, हार्ड रीजनिंग नहीं होती। इसमें आपको पूछा क्या जाएगा, क्लॉक पूछा जाएगा, कैलेंडर पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आता है, डायरेक्शन आता है, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, अल्फ़ाबेट आते हैं। ऐसे भी चीज़ें आपको एग्जाम में रीजनिंग से पूछी जाती हैं। रीजनिंग के लिए आप मैक्सिमम चीज़ें अपने से भी पढ़ते ही रहते हैं। साथ में आप एक बुक का सहारा ले सकते हैं, परफेक्ट की रीजनिंग बुक आती है, जो आप मार्केट से परचेज करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। इतना ध्यान दीजिए, जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनके साथ आपको अलग से क्या तैयारी करनी है, ये वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि कैसे आप अपने एक्यूरेसी को बढ़ाएं, कैसे आप क्वेश्चन पेपर को टैकल करना सीखें, कम समय में एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं पॉलिटी के बारे में। देखिए सबसे ज़्यादा लीगल के बाद आपको यदि कहीं कंसंट्रेट करना है तो वो पॉलिटी पर करना है। यही तीन चीज़, लीगल, पॉलिटी और हिंदी, मिलकर आपके एडमिशन का निर्णय करती हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे DU-LLB हो चाहे BHU-LLB हो। हिंदी तो हालांकि DU-LLB में नहीं आती, लेकिन BHU-LLB में है। तो हिंदी, लीगल प्लस पॉलिटी। पॉलिटी में आपको सभी चीज़ें पढ़नी होंगी, कुछ भी नहीं छोड़ता है, हर जगह से प्रश्न आपको पूछे गए हैं। आप चाहे तो पेपर उठा कर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 2008 से लेकर 2019 तक के पेपर को सॉल्व कराया गया है। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यदि हम बात करें कि पॉलिटी में कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, देखिए पॉलिटी के दो महत्वपूर्ण बुक्स हैं। एक सभी जानते हैं, M लक्ष्मीकांत की बुक आई है, नई 6th एडिशन आई है, आप उसे प्रीफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, ब्रॉड में। यदि आपके पास ज़्यादा समय हो, अभी से आप पढ़ना चाहें तो M लक्ष्मीकांत को प्रीफर करिए। यदि आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में बढ़िया जानकारी ले लें कम समय में, तो उसके लिए दृष्टि IAS की बुक आती है, क्विक रिवीजन की, वो आती है दृष्टि IAS पॉलिटी। राज्य व्यवस्था में शासन के नाम से आती है। इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में प्रेफर कर सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में प्रेफर कर सकते हैं। दोनों में एकदम ज़बरदस्त मटेरियल दिया हुआ है, आप चाहें तो दोनों में से कोई भी प्रीफर कर सकते हैं। यदि हम बात करें GK और GS की, तो सभी जानते हैं GK और GS से मैक्सिमम प्रश्न मिसलेनियस या फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स वगैरह से इनकी संख्या कम होती है, मैक्सिमम ज्योग्राफी से या फिर हिंदी से या फिर जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी जनरल साइंस में मुख्यतः प्रश्न बायोलॉजी के होते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि जनरल साइंस पढ़ रहे होंगे तो बायोलॉजी के पोर्शन को थोड़ा आराम से, मतलब बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, उसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आपको करना क्या है कि GK और GS कहाँ से पढ़ेंगे, तो GK और GS के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है लूसेंट। सबसे पहला काम LLB की तैयारी के दौरान आपको लूसेंट को एक पार से दूसरे पार तक पूरा पढ़ जाना है। साथ में यदि आपके पास दृष्टि IAS की किताब हो GK और GS की, तो और भी बेस्ट है, वो आपके एक्यूरेसी को बढ़ाएगी, आपके नॉलेज को बढ़ाएगी, साथ में एकदम फैक्ट के साथ सभी चीज़ें क्लियर करती जाएगी आपकी दृष्टि IAS की बुक। और हम बात करें
यदि करंट अफेयर्स की, देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको करंट अफेयर्स में होती है। होता क्या है कि हर बार हम लोग देखते थे पिछले 6 महीने या 9 महीने के करंट अफेयर्स आपसे एग्जाम में पूछ दिए जाते थे, लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि मार्च 2019 से प्रश्न आ गए, फरवरी 2019 से प्रश्न उठाकर आपके पूछ दिए गए, जो कि आप सब नहीं पढ़ गए थे। तो इसका करंट अफेयर्स कोई फिक्स तो टाइम नहीं होता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पिछले 6 महीने या 9 महीने तक के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इस बार फरवरी के महीने का पूछ दिया गया, प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं। अब हम यदि बात करें आपसे कि जो मार्च के जो प्रश्न पूछे गए थे 2019 से, अब आपको क्या करना है, कैसे पढ़ने करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो डेली वाइज तो आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स को आप 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। डेली का करंट अफेयर्स जो कि आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं पढ़ने में। उसके बाद सप्ताह में एक बार आपको करंट अफेयर्स बनाना है, नोट्स अपना, जो कि आपके 15 या 20 मिनट लेंगे नोट्स बनाने में। उसके बाद मंथली, यदि आप ऐसे 3 क्रम में तैयार करें करंट अफेयर्स, तो आपका करंट अफेयर्स कहीं से भी नहीं छूटेगा। लेकिन ध्यान दें, करंट अफेयर्स कई चैनलों के माध्यम के अलावा मुख्यतः बच्चे पीडीएफ के थ्रू करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा आप कोई ना कोई एक मैगजीन के थ्रू ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने का फ़ायदा अलग होता है, बुक से पढ़ने का फ़ायदा अलग होता है। ऑनलाइन बिल्कुल पढ़िए, लेकिन उनके रिवीजन के लिए, उनको अब प्रैक्टिस में लाने के लिए एक बुक की आवश्यकता जरूर पड़ती है। उसके लिए आप कई सारी मैगजीन्स निकलते हैं करंट अफेयर्स की, लेकिन मैक्सिमम जो लोग प्रीफर करते हैं वह बुक करते हैं। स्पीडी की आती है या फिर पीडी जिसको बोलते हैं प्रतियोगिता दर्पण, इन दोनों में से किसी भी एक पत्रिका का करंट अफेयर्स लेके आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को जान सकते हैं। बची इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज की परफेक्ट की भी एक बुक आती है ग्रामर की, आप उसे पढ़ सकते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज, ये सभी जो चीज़ें हैं आप वहाँ से पढ़ के चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ कि अब आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी कैसे। देखिए, जो बीएचयू एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, डीयूएलएलबी का एग्ज़ाम है, बीएचयू एंट्रेंस में आपको 120 प्रश्न देखने को मिलते हैं, वहीं पर डीयू के एलएलबी एग्ज़ाम में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए 120 प्रश्न में से दोनों के दोनों का फॉर्मेट है एमसीक्यू टाइप का, चाहे वो डीयूएलएलबी हो चाहे बीएचयूएलएलबी हो, दोनों एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछे जाते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको कोई भी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित कोई भी एमसीक्यू का पेपर ले आना है, बुक ले आनी है, चाहे कुछ भी ले आनी है। मुख्यतः मेरा जो मानना होता है कि टारगेट की एक पत्रिका आती है जो मात्र 35 से 30 रुपए में, आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगी ज़्यादा, मात्र 35 से 30 रुपए में 2000 से 2500 प्रश्नों को देता है। आप उसको सॉल्व करना शुरू करें, एक समय बांधें अपना, समय के अंदर इतने प्रश्न को टारगेट रखें, 100 प्रश्न, 200 प्रश्न, उसके अंदर उन प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करें। कई ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन उसमें के थ्रू आप उनको जान सकते हैं। यदि आप डेली एमसीक्यू फॉर्मेट में चीज़ों को टिक लगाना शुरू करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ध्यान दीजिए, एक और महत्वपूर्ण चीज़, आप कैसे अपने नंबर को बढ़ाएंगे वो मेन अदा करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व नहीं किया है तो आप कभी भी चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो उसके लिए कम से कम आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जानकारी होनी चाहिए, जो कि अभी आप 2021 का एग्ज़ाम देंगे तो 2010 से चाहें तो आप 2020 तक के पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अवेलेबल भी है। और हमने जो कराया है यूट्यूब चैनल पे वो 2010 से 2019 तक का करा दिया गया है, अब 2020 का है, सभी चीज़ें बता दी गई हैं। तो आप चाहें तो चैनल के माध्यम से वहाँ जुड़कर चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि कोई फर्दर इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।